गाइस देखिए, ये हमारा फिजिकल एजुकेशन का बुक है जो कि सरस्वती पब्लिकेशन का है, सरस्वती हेल्थ एंड फिजिकल, डॉक्टर VK शर्मा। ठीक है गाइस, ये हमारा फिजिकल एजुकेशन का सबसे बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का टर्म 1 का सिलेबस आ चुका है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ स्क्रीन पर, ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि टर्म 1 का हम लोग का सिलेबस आ चुका है, टर्म 1 और टर्म 2 का। जो कि टर्म 1 हमारा MCQ बेस्ड रहेगा, टर्म 2 शॉर्ट लॉन्ग आंसर बेस्ड रहेगा। ठीक है, अब चलिए इस अकॉर्डिंगली हम लोगों का जो टर्म 1 में आने वाला है सिलेबस, वो है हमारा यूनिट 1, यानी कि चैप्टर 1 हमारा आने वाला है और चैप्टर 2 आने वाला है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इस साइड हम लोग पेज रिवर्स करते हैं एक बार, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आने वाला है हम लोग का चैप्टर 5। इस तरफ जो भी है वो टर्म 2 का सिलेबस है। ये है चैप्टर 6 चिल्ड्रन एंड वुमेन। ठीक है, देख सकते हैं चैप्टर 5। नेक्स्ट है चैप्टर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। और लास्ट हमारा 8 चैप्टर, ये हमारे सिलेबस में आने वाला है। ये CBSE के थ्रू निकला हुआ है, आप लोग cbseacademic.nic.in पे जाके सिलेबस ले सकते हैं। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड है, आप लोग उस पर जाके देख सकते हैं। तो टर्म 2 जो होगा, वो टर्म 2 की बात हम लोग बाद में करेंगे। आज हम लोग बात कर लेते हैं टर्म 1 की। तो टर्म 1 के अकॉर्डिंगली ये बुक का कुछ इंटरफेस है। टर्म 1 की हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। टर्म 1 में हमारा सबसे पहला जो चैप्टर था प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टर्म 1। देखिए, मैं वेब सीरीज़ की तरह नहीं बनाना चाहता वीडियो, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मगर मेरी मजबूरी है जो कि मुझे करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा था कि सर अब स्टार्ट कीजिए आप हमारा फिजिकल एजुकेशन, जो कि हमारा बहुत पीछे चल रहा है। इन सब के मार्क्स भी आप देख सकते हैं, वो PDF आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी CBSE की साइट पे। जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स। अगर आप चाहे तो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और भी आप लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसे ही आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है प्लानिंग स्पोर्ट्स, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो कॉमर्स स्ट्रीम में है, और सबको बता देना अपने सर के चैनल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इसका मतलब है प्लानिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर क्षेत्र में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर फील्ड में। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि फिजिकल एजुकेशन जो है, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारे पूरे जीवन में। होलिस्टिक मतलब हमारे पूरे हिस्ट्री का बात कर रही है, पूरे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, मतलब पूरे जीवन में हमारे शरीर के अंदर के ग्रोथ को, हर एक आदमी के ग्रोथ के लिए फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हाथ में आप लोग एक पेंसिल रख लीजिएगा, उस पेंसिल से आप लोग जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है उसको नोट करते जाइएगा, या इम्पॉर्टेंट लाइन जो है उसे टिक करते जाइएगा मेरे साथ, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारा, in fact overall development of an individual is really a difficult task without participation in regular programs of physical education and sports। अब यहाँ पे बात हुई थी इंडिविजुअल की, अब क्या है कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरा शरीर का डेवलपमेंट, ओवरऑल मतलब फिजिकली, मेंटली, सारा डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल का, मतलब एक सिंगल पर्सन का तभी पॉसिबल है जब आपका हिस्सेदारी हो रेगुलर प्रोग्राम्स के, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के। जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं उसमें अगर आप लोग रेगुलर प्रोग्राम्स में पार्ट लेते हैं तो आपका इंडिविजुअल ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। एक साथ ओवरऑल डेवलपमेंट होना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। इसके लिए आपको रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन वगैरह सब प्रोग्राम्स में पार्ट लेना पड़ेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अनअचीवेबल हाइट्स कैन बी अटेन्ड बाय इन्वॉल्विंग इन हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। इसका मतलब है एक फैक्ट के तहत, एज अ फैक्ट मतलब फैक्ट के तहत
अनअचीवेबल हाइट्स कैन बी अटेन्ड बाय इन्वॉल्विंग हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। मतलब कि जो हाइट आप लोग चाह के भी अचीव नहीं कर सकते। नॉर्मल जो हमारी हाइट होती है वो होती है एटलीस्ट 5 फुट 6 इंच और 5 फुट 7 इंच अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है। मगर ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन आप लोग देखेंगे जैसे कि हमारे WWE के खल्ली, द ग्रेट खल्ली, इनका नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप लोग जानते ही होंगे। इनका हाइट आप लोग मतलब ओब्वियस सा बात है, इनका हाइट स्पोर्ट्स के कारण इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ। और थोड़ी तो ये अलग है इनमें बातें, मगर इनका हाइट स्पोर्ट के कारण भी थोड़ा सा हुआ। इसीलिए जो हाइट हम लोग सोच भी नहीं सकते, अनअचीवेबल हाइट जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, वो हम लोग हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के हाई क्वालिटी प्रोग्राम और स्पोर्ट्स खेल करके अचीव कर सकते हैं उतना हाइट। बट प्रॉपर एंड इफेक्टिव प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। लेकिन प्रॉपर और बेहतरीन तरीका, मतलब जिसमें इफेक्टिव मतलब होता है जिसमें कम समय लगे, प्रॉपर और कम समय लगने वाला प्लान हम लोगों को एक ज़रूरी है उसके लिए एजुकेशन फील्ड, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के फील्ड में, ताकि हम लोग उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए, अच्छा से अच्छा अपना रिजल्ट दे पाए। फॉर वी कैन नॉट डिराइव मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स विदाउट इट। जो कि हम लोग मैक्सिमम अपना बेनिफिट्स नहीं उठा सकते हैं अगर हम लोग फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में अपनी भागीदारी नहीं दिखाते हैं तो। Without it, in most of schools in India, there is lack of adequate planning in the fields of sport. अब हमारे भारत के ज़्यादातर स्कूलों में बहुत ज़्यादा कमी है इस प्लानिंग की स्पोर्ट्स में। मतलब स्पोर्ट्स के बारे में वो लोग प्लानिंग नहीं कर पाते। मतलब हमारा जो स्पोर्ट्स का फील्ड है उस पर हमारे स्कूल वाले ध्यान नहीं देते। बहुत ज़्यादातर स्कूल ऐसे हैं जिनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है स्पोर्ट्स वगैरह में। अब generally for participation in various tournaments teams are selected at the 11th hour। हालांकि जनरली मतलब नॉर्मली फॉर पार्टिसिपेशन इन वेरियस टूर्नामेंट्स, मतलब बहुत सारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन के लिए टीम्स जो सेलेक्टेड होती है वो 11th आवर पे होती है, मतलब 11वें घंटे पे। यहाँ घंटे की बातें नहीं हो रही है, यहाँ उस आपके नॉलेज स्किल की बातें हो रही है। ये आगे चल करके और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना के लिए आप लोग समझ जाइए। प्लेयर्स आर नॉट गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग। हमारे जो भी प्लेयर्स होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाते। जैसे कि हमारे नॉर्मल स्कूल्स वगैरह है, वहाँ पे हम लोगों को जैसे फुटबॉल का ही गेम है तो वो लोग नॉर्मल फुटबॉल ला करके हम लोग को पकड़ा देते हैं। जो टीचर्स नॉर्मली क्लास के टीचर्स हैं वो टीचर्स हम लोगों को आकर के फुटबॉल सिखाते हैं जो अपने ज़माने में खेले हुए होते हैं। यानी कि जो कि वो लोग अपने, जब वो लोग छोटे थे तो वो लोग जिस तरह खेला करते थे वो आकर के हम लोग को सिखाते हैं। या एक स्पोर्ट्स टीचर आते हैं तो वो स्पोर्ट्स टीचर हम लोगों को बेसिक नॉलेज ही देते हैं, उतनी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे नहीं सिखा पाते हैं। तो इस कारण हम लोग को प्लेयर्स को गिव प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। दे हार्डली गेट अ फ्यू डेज टू प्रैक्टिस। अब हमारा स्कूल ने क्या है कि स्पोर्ट्स डे आने वाली है, आज मान लीजिए 28 अगस्त है और हम लोग का स्कूल में स्पोर्ट्स डे आने वाला है 10 सितंबर। तो हमारे पास डेज़ कितने हैं, 10 to 12 डेज़, और 10 to 12 डेज़ के अंदर कोई भी अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को बहुत कम दिन मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। दे आर नॉट प्रॉपरली मोटिवेटेड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। मतलब हम लोगों को स्पोर्ट्स के लिए उतना मोटिवेट नहीं किया जाता है। हम लोगों को स्पोर्ट्स के लिए उतना लोग नहीं बोलते हैं कि स्पोर्ट्स खेलो, स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट थिंग, बट लोग हम लोगों को स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट टू हैपन। अब हम कैसे उम्मीद करें हमारे अंदर के डेवलपमेंट की, शारीरिक बढ़ावा मिले हम लोगों का शरीर ग्रोथ हो, ऐसा कैसे संभव है। इनफैक्ट अ वेल प्लेन्ड प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इज़ द नीड ऑफ द आवर इन आवर स्कूल। हालांकि एक वेल प्लान्ड मतलब बहुत अच्छे से प्लान्ड प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की ज़रूरत है हमारे स्कूलों में। 1 घंटे कम से कम एटलीस्ट अगर हम लोग स्कूल में 1 घंटा देते हैं, हमारे स्कूलों में हमें 1 घंटा सिखाया जाएगा तो स्पोर्ट्स के लिए हमारी रुचि बढ़ेगी, हम लोग स्पोर्ट्स पे ध्यान देंगे। उससे हम लोगों का फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक ग्रोथ भी होगा और शारीरिक शिक्षा भी हमें मिलेगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग।
नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, मीनिंग ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का क्या मीनिंग है और उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थॉट्स टुगेदर एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। इसका मतलब है प्लानिंग एक प्रोसेस है जो कि सारे आपके सोच को साथ में रखता है। सोच मतलब प्लानिंग ऑब्वियस सा बात है, आपकी जो सोच होती है उसको आप लोग जोड़ करके जो सोच बनाते हैं उसे हम लोग प्लानिंग कहते हैं। ऑब्वियस सा बात है, जैसे कि हमारा प्लानिंग, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि आप लोग देखिए, प्लानिंग जो है हमारा, हम लोग जब भी प्लानिंग लेकर के बैठते हैं, प्लानिंग वर्ड इससे बहुत अच्छे से आप लोग वेल डिफाइंड हो। अब प्लानिंग जो होता है, अगर हम लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि बीएसटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो वो भी मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। जैसे कि प्लानिंग है, हम लोग एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कि ये जो हमारा XYZ प्रोडक्ट है इसे हम लोग मार्केट में कैसे बेचें। तो सबसे पहले वो लोग सोचते हैं कि इन कंपनीज़ को हम लोग अपना सैंपल देंगे, इनसे हम लोग अपना एडवर्टीज़मेंट करवाएंगे। तो ये वो लोग सोच रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है AB कंपनी उनका सैंपल्स लेने के लिए मना कर दे, एडवर्टीज़मेंट में कोई दिक्कत आ जाए, उनके पास उतना बजट नहीं हो, लेकिन हम लोग को एटलीस्ट प्लानिंग करना पड़ता है एक बार। और प्लानिंग क्या है, जो हमारे सोच को, मतलब जो हम लोग सोचते हैं उसे साथ में रख करके और ऑर्गेनाइज करता है कि ये किस तरह होगा, ठीक है, ये एक्टिविटीज़ किस तरह होगी ताकि हम लोग ये प्रोडक्ट बेच सके, इस गोल को अचीव कर सके बेचने का। ऑब्वियस सा बात है, प्रॉफिट मोटिव होता है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो कोई प्रोडक्ट बेचती है तो इस गोल को कैसे अचीव करें, इसे हम लोग प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे प्लानिंग कंप्रोमाइजेज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स। प्लानिंग जो है वो कंप्राइजेज करता है, यानी कि उस जो गोल को हम लोग अचीव करना चाहते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग हम लोगों का मदद करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड आउटलाइनिंग टास्क एंड शेड्यूल टू अकम्प्लिश द गोल्स, यानी कि उस स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करना जिस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम लोग वो गोल अचीव करेंगे, ठीक है। और साथ ही आउटलाइनिंग टास्क, मतलब जो टास्क हम लोगों को करना है उन सबको आउटलाइन करना। जैसे कि अब हम लोगों को ये सिग्निफिकेंट एग्जाम में वर्ड आएगा, तो सिग्निफिकेंट को हम लोग आउटलाइन करते हैं ताकि हम लोग वो टास्क कंप्लीट कर सके। सो हमारा वो सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट हम लोग का आउटलाइन कहलाएगा। तो टास्क को आउटलाइन करना और शेड्यूल करना कि हमें, जैसे बिजनेस हमारा ऑर्गेनाइजेशन 6 to 10 PM रहेगा, यानी कि उस काम को शेड्यूल करना कि ये काम हमारा 2 बजे होगा, 1 बजे होगा, शेड्यूल करना, ये हमारा प्लानिंग के अंदर आता है ताकि उस गोल को हम लोग अचीव कर सकें। इन सिंपल वर्ड्स, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस एज व्हाट इज टू बी परफॉर्म्ड एंड व्हेन, वेयर, हाउ एंड बाय हुम इट इज टू बी परफॉर्म। सिंपल वर्ड्स में हम लोग जानते हैं प्लानिंग उसे कहते हैं, प्लानिंग डिसाइड करना कहते हैं एडवांस में। हम लोग पहले से ही जिसे डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा वो किया जाएगा या कैसे किससे करवाना है। इनफैक्ट प्लानिंग इज़ द प्रोसेस विच हेल्प अस इन रीचिंग आवर गोल एफिशिएंटली एंड स्मूथली। और हालांकि प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें हमारे गोल को पहुंचने में बहुत आराम से और जल्दी मदद करता है। It can also be said that a plan is a predetermined course of action to achieve a specified goal। और ये कहा जा सकता है कि प्लान एक प्रीडिटरमाइंड कोर्स है, मतलब पहले से किया हुआ कोर्स है ऑफ एक्शन है जो कि हमारे स्पेसिफाइड गोल, अब हमारा सब गोल तो हो नहीं सकता कि हमें बुक्स भी पढ़ना है, कॉपी भी पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। जो स्पेसिफाइड गोल्स है, जैसे हमें सिर्फ बुक पढ़ना है या बोर्ड्स एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उस स्पेसिफाइड गोल को अचीव करने में मदद करते हैं। द फ्लोइंग डेफिनेशंस में बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द क्लियर कट मीनिंग ऑफ प्लानिंग। अब ये जो 2 डेफिनेशन है ये आप लोगों की मदद कर सकता है। ये 2 ऑलरेडी मैं प्लानिंग के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, आप लोग ये देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू माइकल और अकॉर्डिंग टू एलन। आप लोगों को दिख रहा है बढ़िया से, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं।
वरना मैंने तो आपको सिंपल वर्ड्स में बता ही दिए हैं, सो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस। अब वही बात घुमा के आ रही है कि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है सोचने का, जो कि हम लोग एडवांस में सोचते हैं अबाउट सेटिंग गोल्स एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल्स एफिशिएंटली। अब गोल्स के बारे में जो कि हम लोग स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं, जो कि हमें ज़रूरत है हमारे गोल्स को एफिशिएंटली मतलब जल्दी अचीव करने की। हाउएवर कैसे भी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अब कैसे भी हमारे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत सारे तरीके हैं प्लानिंग के। प्लानिंग इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट सच एज नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट एक्सेट्रा। प्लानिंग उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने से संबंधित है, मतलब उन चीज़ों को सही एकदम प्रॉपर तरीके से चलाने में मदद करता है और ज़रूरी है, ठीक है। और जो कि हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता है जैसे कि नॉक टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, इन सब के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्लानिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सच एज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। अब प्लानिंग हम लोगों को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में भी काम आता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। मतलब हमारा जो भी स्पोर्ट्स होने वाला है वो शॉर्ट टर्म में होने वाला है, मतलब कि हमारा जो कोई भी मैच है, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप क्रिकेट का, जैसे वनडे और 2020। आप लोगों का जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, तो उसमें आप लोगों को कैसे टिक करके खेलना है, विराट कोहली को कैसे टिके रहना है ग्राउंड पे, इसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, इसकी प्लानिंग अलग होती है। और शॉर्ट टर्म खेल यानी कि आईपीएल में 20 ओवर्स का जो मैच है उसमें कैसे फटाफट रन्स लेने हैं और उसमें फटाफट कैसे आप लोगों को टिके रहना है, इसके बारे में प्लानिंग होती है। Planning is necessary to make the best use of what is available and as to achieve the immediate and long term aims. प्लानिंग बहुत ज़रूरी है टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ वॉट इज़ अवेलेबल, यानी कि प्लानिंग उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो कि आप लोगों के पास अवेलेबल है। मतलब कि आप लोगों के पास जो भी चीज़ उपलब्ध है, जैसे कि जूते, अब आप लोगों को उसके लिए भी प्लानिंग करना पड़ेगा कि जूते आप लोगों को वहाँ पे चाहिए जब आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हो। अगर जूते ऐसे ही पड़े, आप लोग चले गए स्पोर्ट्स में नॉर्मल शूज़ पहन के या अदर कोई शूज़ पहन करके, तो वो जूते तो कोई काम नहीं आए। इसलिए उससे प्लानिंग करना पड़ता है कि उस शूज़ को कहाँ इस्तेमाल करना है और जिसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सके, ताकि आप अपना तुरंत वाला और लॉन्ग टर्म एम्स, लॉन्ग टर्म गोल्स या शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव कर ले तुरंत। देयर आर ऑल्सो ट्रेनिंग सेशंस प्लान। अब हमारा ट्रेनिंग सेशंस प्लान भी होता है कि ट्रेनिंग के वक्त प्लान करना कि ट्रेनिंग के वक्त हम लोग कैसे खेलेंगे, असली मैच में हम लोग कैसे खेलेंगे, और या नाम के तहत या वीकली प्लान्स भी होता है कि इस हफ्ते हम लोग ऐसे खेलेंगे, नेक्स्ट हफ्ते ऐसे खेलेंगे। फिर मेसो साइकिल प्लान्स, माइक्रो साइकिल प्लान्स एंड एनुअल प्लान्स, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्लानिंग इज़ नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑन विच द परफॉर्मेंस डिपेंड्स। मतलब कि प्लानिंग हम लोगों का बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट्स ले पाए, ऑप्टिमम नेसेसरी बेनिफिट्स ले पाए, जो कि हम लोग को ज़रूरत है सारे फैक्टर्स का, जो फैक्टर्स आप लोग परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। अब प्लानिंग इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एन एथलेटिक मीट, यानी कि प्लानिंग उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है जो कि एक एथलेटिक मीट को आप लोगों को मिलाए। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो एथलीट बन गए हैं और बन रहे हैं, तो उसके लिए भी प्लानिंग आपको ज़रूरत है कि आपको नॉर्मल मैचेस में कैसे रहना है और एथलीट जो आपको अपने मीट को कंप्लीट करना है वो कैसे आप लोगों का कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ सिग्निफिकेंट इन एवरी फैक्ट ऑफ लाइफ। अब प्लानिंग हम लोगों का निशानी है हर फैक्ट ऑफ लाइफ में, मतलब हम लोग जीवन के कोई भी काम करते हैं उसमें हम लोग को प्लानिंग एक निशानी है, प्लानिंग हम लोग को करना ही पड़ता है। अब आप बोलोगे सर मैं तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं करता,
लेकिन आप कहीं पे भी जा रहे हो तो थोड़ा आपके दिमाग में आ ही जाता है। जैसे आप ट्यूशन जा रहे हो तो आपके दिमाग में थोड़ा ना थोड़ा आ ही जाता है कि मैं जा करके वहाँ बैठूंगा, या आपको किसी से बात करना है, या किसी से कुछ नोट्स लेना है, या सर से डाउट लेना है, या आपको कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा कि सर आज क्या पढ़ाने वाले होंगे और पढ़ाने के बाद क्या करेंगे, या छुट्टी के बाद मैं घर जाना है या कहीं और जाना है, ऐसे टाइप्स के। तो इसको भी आप लोग प्लानिंग ही कहेंगे, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग कहा जाता है इसे। इफ़ यू वॉन्ट टू रीच द टॉप और अफेक्स पोजिशन, यानी कि अगर आपको सबसे टॉप या मिडिल पोजिशन रखनी है, मतलब अलग यूनिक आइडेंटिटी पे पोजिशन रखनी है, यू विल हैव टू अंडरटेक प्रॉपर प्लानिंग। अब आप लोगों को उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग लेना पड़ेगा अपने अंदर मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत वो आपको काम करना पड़ेगा। द अटेनमेंट ऑफ गुड परफॉर्मेंसेज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स डिपेंड ऑफ इन इफेक्टिव प्लानिंग। अब उस अटेनमेंट मतलब उस चीज़ को आप तभी अचीव कर पाएंगे, अटेन कर पाएंगे उस पोजीशन को, उस अच्छे परफॉर्मेंस को स्पोर्ट्स के फील्ड में, आपके वो इफ़ेक्टिव प्लानिंग पे डिपेंड करेगा। अगर आपका इफ़ेक्टिव प्लानिंग अच्छा होगा तो आप लोग उस गुड परफॉर्मेंस को अटेन कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे स्पोर्ट्स के फील्ड में। सो अब हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। आखिर प्लानिंग का उद्देश्य क्या है, प्लानिंग हम लोग करते क्यों है? तो सबसे पहला उद्देश्य है टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी, यानी कि अचानक से जो प्रेशर हम लोगों के ऊपर होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। अब इंग्लैंड ने 300 रन बना लिए और इंडिया ने 250 रन्स बना लिए और इंडिया के पास बचे हैं 10 ओवर, तो 50 रन्स चाहिए 10 ओवर में। तो उस प्रेशर मतलब वो जो शॉर्ट प्रेशर होता है, जो इमीडिएट आता है वो प्रेशर अचानक से होता है। उस प्रेशर के बारे में आपको पता नहीं होता है कि मैच से पहले आपको नहीं पता होता था कि इंडिया 250 रन कंप्लीट कर लेगी और इंग्लैंड 300 बना चुकी होगी और इंग्लैंड को 10 ओवर में 50 रन कंप्लीट करने होंगे। तो ये जो अचानक से प्रेशर आता है, इमीडिएट प्रेशर, उसे हटाने के लिए, जो अननेसेसरी प्रेशर है उसे हटाने के लिए, व्हेन टूर्नामेंट्स और कंपटीशन आर कंडक्टेड और ऑर्गेनाइज्ड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। अब जब हमारा टूर्नामेंट या कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है या कंडक्ट होता है बिना एक प्रॉपर प्लानिंग के, देयर विल बी इमेंस प्रेशर टू अचीव सर्टेन रिजल्ट्स इमिडिएटली। वहाँ पे कुछ ऐसे प्रेशर होते हैं जो कि आप लोगों को रिजल्ट्स इमिडिएटली अचीव करना पड़ता है। जैसे कि अब आप लोगों का कुछ हम लोगों के स्कूल में क्या है, 2 टीचर आए, बात किए प्रिंसिपल सर से, सर हमारा 10 सितंबर से हमारा स्पोर्ट्स डे स्कूल में। प्रिंसिपल सर भी हाँ कर दिए, आज 8 सितंबर और 10 सितंबर को स्पोर्ट्स डे हो गया। तो वहाँ पे आप लोगों का प्रॉपर प्लानिंग नहीं था, आप लोग का मन हुआ, आप लोग स्पोर्ट्स डे करा लिए। अब स्पोर्ट्स डे में अचानक से आप लोगों को शूज़ चाहिए, या फिर कोई रेस होता है जैसे मार्बल स्पून रेस होता है, तो अब आपको मार्बल स्पून चाहिए, लेकिन उसकी रेस अब होने वाली है और वो आपको इमीडिएट चाहिए। तो इस तरह के जो इमीडिएट, अगर आपका प्लानिंग होता तो मार्बल एंड स्पून आप लोगों का 1 डे बिफोर आ चुका होता है स्कूल में और आप लोगों को उस समय इमीडिएट प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं थी। मगर यहाँ पे कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं था, तो आपको मार्बल एंड स्पून उस समय इमीडिएट रिजल्ट आपको चाहिए था उस मार्बल स्पून का, या तो वो रेस मैच कैंसिल हो जाएगा या फिर आप लोग फटाफट भाग के जाओगे कोई भी नियर बाय शॉप में और उसे लेकर के आओगे। नेक्स्ट है हमारा, द जॉब कैन नॉट बी परफॉर्म एफिशिएंटली एंड स्मूथली। एक लाइन छुड़ी है, इन सच अ हरी और इमीडिएटली द जॉब कैन नॉट बी परफॉर्म एफिशिएंटली एंड स्मूथली। इन सब सिचुएशंस में, इन सब जल्दी में जो आपका कार्य है, जो जॉब है आपका, वो एफिशिएंटली मतलब कम समय में और अच्छे से पूरा नहीं हो पाएगा। सो रिड्यूसिंग अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। इसीलिए हमारा अननेसेसरी जो प्रेशर होता है तुरंत का, उसे हटाना बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर अ गुड प्लान बिफोर हेड, देयर विल बी नॉट एनी अननेसेसरी प्रेशर। परफेक्ट प्लानिंग विल नेचुरली नेगेट अननेसेसरी प्रेशर। तो आप लोग समझ गए, अगर हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्ट्रक्चर अगर ऑलरेडी हम लोगों का प्लानिंग रखेगा तो उसे कभी भी इमीडिएट अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी फील नहीं होगा और वो परफेक्ट प्लानिंग से ऑटोमेटिकली वो अननेसेसरी प्रेशर हट जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज़। अब क्या है, टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ऑल ओवर द एक्टिविटीज़
इज़ अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। अब क्या है, अब हमारा सभी एक्टिविटीज़ पे एक अच्छा पकड़ बनाने के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब सारे एक्टिविटीज़ का ऑलरेडी प्लान हो चुका है, मार्बल स्पून हम लोग के स्कूल में आ चुका है। अब नेक्स्ट डे जो रेस होगा हम लोगों को मार्बल स्पून का टेंशन नहीं लेना है, बस जहाँ पे वो रखा हुआ है वहाँ से उठा करके लेकर के आना है। प्लानिंग एंड कंट्रोल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। प्लानिंग और कंट्रोल ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। If tournaments or competitions are organized within the perfect plan, good control over all the activities related to the tournament will be easier. Planning helps in holding a good control in organizing a tournament. इसका मतलब है कि अगर टूर्नामेंट्स और कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुए हैं एक परफेक्ट प्लान के साथ, तो और हमारा उन पे गुड कंट्रोल है, अच्छी पकड़ है सारे एक्टिविटीज़ पे टूर्नामेंट से रिलेटेड, तो वो टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और प्लानिंग हमें इस अच्छे पकड़ को बनाने में बहुत सहायता करता है ताकि एक टूर्नामेंट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए। सो आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग तक सेकंड पॉइंट तक मैंने बता दिया है। और इतनी देर से बुक आप लोग के पास ओपन थी, कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखे। अब मैं चाह करके भी पार्ट वाइज मुझे बनाना ही पड़ेगा वेब सीरीज़ की तरह, क्योंकि 26 मिनट्स अप्रॉक्स हो गए हैं आप लोगों के। और जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी है, पिछली वीडियोस जा करके चैनल पे देख लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबाना मत भूलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों की गिव अवे का रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। आप लोग फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं गिव अवे का रिज़ल्ट आप लोगों का दे दूँगा।